प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहली बार भारत मध्य एशिया बैठक की मेजबानी करेंगे। वर्चुअली बैठक में शामिल होंगे पीएम। भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन में कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति हिस्सा लेंगे। भारत में पहली बार शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत कर रहा है। आज से यूपी में चुनाव प्रचार तेज करेगी भारतीय जनता पार्टी। अमित शाह, सीएम योगी सहित कई दिग्गज उतरेंगे प्रचार के मैदान में। मथुरा में आज बांके बिहारी के दर्शन करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। संगठन के पदाधिकारियों से चुनाव की तैयारियों पर करेंगे चर्चा। मथुरा में करीब 4 घंटे रहेंगे अमित शाह। मथुरा के बाद नोएडा के लिए रवाना होंगे गृह मंत्री। दादरी के गलपुर गांव में डोर टू डोर कैंपेन में होंगे शामिल। मतदाता संवाद में भी शामिल होंगे अमित शाह। सीएम योगी आदित्यनाथ आज बिजनौर के दौरे पर जिला अस्पताल का निरीक्षण करेंगे। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में देंगे जीत का मंत्र। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज बागपत और गाजियाबाद में करेंगे घर घर प्रचार। वकील, व्यापारी, सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधिमंडल से मिलेंगे। स्वतंत्रता सेनानियों के घर पर चाय पिएंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज हापुड़ में करेंगे प्रचार। मालीवाड़ा मोहल्ले में घर घर संपर्क अभियान में होंगे शामिल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज शाहजहांपुर का दौरा करेंगे। चुनाव पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। टाउन हॉल में मतदाताओं के साथ संवाद कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। शाहजहांपुर में घर घर जनसंपर्क अभियान में शामिल होंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। फरीदपुर में चुनाव पदाधिकारियों के साथ तैयारियों की करेंगे समीक्षा। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी आज मुजफ्फरनगर में करेंगे चुनाव प्रचार। कार्यकर्ताओं के साथ होगी बैठक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज करेंगे नामांकन। खटीमा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार हैं पुष्कर सिंह धामी। पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता हरीश रावत नामांकन दाखिल करेंगे। कांग्रेस ने लाल कुआं से हरीश रावत को दिया है टिकट। सुखबीर सिंह बादल का नवजोत सिंह सिद्धू पर निशाना। कहा, सिद्धू में अहंकार आ गया है। विक्रम मजीठिया सिद्धू के खिलाफ लड़ेंगे चुनाव। विक्रम सिंह मजीठिया नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ लड़ेंगे इलेक्शन। नवजोत सिंह सिद्धू का अहंकार खत्म करने के लिए। वो उसका इतना अहंकारी हो गया, इसमें मैं आ गई है। सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर का पलटवार। कहा, हमने काम किया है, अब लोगों को तय करना है कि किसे वोट दें। हम विक्रम मजीठिया का स्वागत करते हैं। जो भी आन ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ ਹੈ। ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਵੋਟ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਚਾਹੀਦਾ। आज कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होंगे उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल होंगे। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में भाग लेने की समय सीमा 27 जनवरी तक बढ़ाई गई है। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी बच्चों से करते हैं बात। पंजाब के दौरे पर राहुल गांधी अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकेंगे। 117 उम्मीदवारों के साथ भगवान वाल्मीकि मंदिर भी जाएंगे। जालंधर में वर्चुअल रैली करेंगे राहुल गांधी। गोवा में आज मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन करेंगे। पणजी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं उत्पल पर्रिकर। गोवा के सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत आज करेंगे नामांकन। साउथ गोवा की सांखलिम सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं प्रमोद सावंत। उत्तराखंड के लिए बीजेपी ने 9 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। पूर्व सीएम बीसी खंडूरी की बेटी ऋतु बहुगुणा को मिला कोटवा से टिकट। उत्तर प्रदेश के लिए कांग्रेस ने तीसरी लिस्ट जारी की। 37 महिला उम्मीदवारों के साथ कुल 89 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। कांग्रेस ने अब तक 255 उम्मीदवारों का ऐलान किया। यूपी में मतदान से पहले मिशन जाट पर गृह मंत्री अमित शाह। दिल्ली में करीब 250 जाट नेताओं के साथ बैठक की। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा के घर जुटे जाट नेता। गृह मंत्री अमित शाह को मिला पश्चिमी यूपी के जाट नेताओं का समर्थन। अमित शाह को जाट नेताओं ने साफा बांधा। गृह मंत्री ने सभी का अभिवादन किया। जाट नेताओं के साथ बैठक में बोले गृह मंत्री अमित शाह का जाट समाज से पुराना रिश्ता। बीजेपी पर जाट समुदाय का अधिकार है। अमित शाह ने जाट नेताओं की तारीफ की। कहा, जाट समाज ने हमेशा झोली भरी। 2014-2019 चुनाव में जाट समाज ने साथ दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, जयंत अच्छे आदमी है लेकिन गलत जगह चले गए। एसपी आरएलडी की सरकार आएगी तो अखिलेश की नहीं आजम खान की चलेगी। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी को बीजेपी का ऑफर। प्रवेश वर्मा ने कहा, पार्टी के लिए पार्टी का दरवाजा खुला है। देर नहीं हुई, कभी भी आ सकते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव में जाट समुदाय ने बीजेपी का समर्थन किया। कहा, बीजेपी को वोट देंगे। गठबंधन से समाज खुश नहीं। बीजेपी ने हमेशा जाटों का सम्मान किया। जाट नेताओं के साथ अमित शाह की बैठक पर बोले बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा। कहा, जाट समाज बीजेपी के साथ। पश्चिमी यूपी में मजबूत है बीजेपी।
अमित शाह के 7 जाट नेताओं की बैठक में मुजफ्फरनगर दंगे की गूंज। संजीव बालियान ने कहा, बीजेपी के राज में जाट समाज को मिला न्याय, फर्जी केस में फंसाने का लगाया आरोप। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने जाट का हाथ बीजेपी के साथ का नारा दिया। कहा, बीजेपी के पक्ष में माहौल, पश्चिमी यूपी में जीत रही है बीजेपी। गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात को लेकर जाट नेताओं ने कहा, यूपी चुनाव में बीजेपी को जाटों का समर्थन, प्रचंड बहुमत से योगी की सरकार बनेगी। शाह की जाटों के साथ बैठक पर सत्यपाल सिंह का बयान। कहा, इस तरह की मीटिंग पहली बार नहीं हुई, हम सब बीजेपी को जिताने के लिए काम करेंगे। यूपी चुनाव में अखिलेश ने कार्यकर्ताओं को लिखा पत्र, बड़ों का हाथ और युवाओं का साथ का नारा। कहा, नई हवा है, नई सपा है। जिन्ना और पाकिस्तान वाले बयान पर अखिलेश कायम, बीजेपी पर लगा आरोप। का बीजेपी बुनियादी मुद्दे पर बात नहीं करती, इसलिए जिन्ना पाकिस्तान की बात करते हैं। गायत्री प्रजापति की पत्नी को टिकट देने पर अखिलेश की सफाई। कहा, गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी पर एक भी मुकदमा नहीं, आजम खां पर बीजेपी ने मुकदमे लगाए। ग्रेटर नोएडा के बिसाड़ा गांव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का विरोध। राजकुमार भाटी का विरोध जताया। ग्रामीणों ने अखिलेश मुर्दाबाद के लगाए नारे। विरोध के चलते दो पक्षों में हुई कहासुनी। यूपी के बांदा में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का सपा कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। हाल ही में बीजेपी में सपा में शामिल हुए थे। फर्रुखाबाद में कांग्रेस पार्टी को झटका। कांग्रेस जिला अध्यक्ष विजय कटियार ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी, बीएसपी में हुए शामिल। यूपी में मतदान से पहले समाजवादी पार्टी में बगावत। एटा में टिकट कटने से नाराज पूर्व विधायक अजय यादव ने समाजवादी पार्टी से नाता तोड़ा, बीएसपी में शामिल हुए। पूर्व विधायक अजय यादव का एसपी महासचिव रामगोपाल यादव पर फूटा गुस्सा, लात मारने का आरोप। का यूपी में एसपी की हार तय है। अमर जवान ज्योति के नाम पर अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना। कहा, अमर जवान ज्योति का अपमान करने वालों को देश कभी माफ नहीं करेगा, अपने स्तर पर सभी एक ज्योति जलाएं। प्रयागराज छात्र पिटाई मामले पर अखिलेश ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। का बेहद शर्मनाक और निंदनीय घटना को अंजाम दिया गया, रोजगार के लिए पुलिस ने हिंसक प्रचार किया। आजम खान ने सीतापुर जेल से भरा पर्चा। रामपुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आजम खान फिलहाल 2 सालों से जेल में है बंद। कानपुर में बीजेपी ने किया केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन। कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव कार्यालय में हवन पूजन के बाद शुरुआत की, कार्यकर्ताओं का उमड़ा हुजूम। उत्तराखंड में बीजेपी का धुआंधार प्रचार। खटीमा में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, उत्तराखंड जीत की रणनीति पर चर्चा। सीट बंटवारे पर हरीश रावत का बयान। कहा, 16 ऐसी सीटें हैं जहां हमें चुनौती है, हमने उसको बांट दिया है। 8 सीटों पर मैं फोकस करूंगा, 4 पर प्रीतम सिंह और 4 पर गणेश गोदियाल। अमृतसर में अकाली नेता सुखबीर सिंह बादल और हरसिमरत कौर बादल ने स्वर्ण मंदिर का दौरा किया, स्वर्ण मंदिर में टेका मत्था। कहा, बेअदबी मामले में सियासत गलत है। प्रकाश सिंह बादल के विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर खत्म हुआ सस्पेंस। लंबी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री। हरसिमरत कौर ने दी जानकारी। गोवा बीजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की। बीजेपी ने 6 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। श्रीपद राय के बेटे को नहीं मिला टिकट। 73वें गणतंत्र दिवस पर भारत के आन बान और शान के शौर्य का प्रदर्शन। आजादी के अमृत महोत्सव की झलक। 73वें गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर दिखी देश की ताकत। देश ने शौर्य और संस्कृति का मेगा शो पेश किया। सेनाओं ने अपनी ताकत दिखाई और विभिन्न राज्यों की झांकियों ने अपने सांस्कृतिक रंग बिखेरे। 73वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने फहराया तिरंगा। 21 तोपों की दी गई सलामी। राजपथ पर 75 विमानों ने भरी उड़ान। आसमान में गरजे रफाल। 5 सारंग विमानों ने तिरंगा फहराया। रुद्र फॉर्मेशन का कॉकपिट से शानदार नजारा देखने को मिला। गणतंत्र दिवस पर दिखी सामरिक ताकत। 17 जैगुआर विमानों ने बनाई 75 की आकृति। आजादी के अमृत महोत्सव की भी दिखी झलक। 73वें गणतंत्र दिवस पर रफाल विमान का जलवा। 5 रफाल विमानों ने बनाया विनाश फॉर्मेशन। त्रिशूल के आकार में उड़े 3 सुखोई 30 विमान। राजपथ पर 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भरी गर्जना। गणतंत्र दिवस परेड में बास फॉर्मेशन का अद्भुत नजारा। 1 रफाल, 2 जैगुआर, त्रिशूल और वरुण फॉर्मेशन देखते रहे लोग। वाघा अटारी बॉर्डर पर गणतंत्र दिवस का जश्न। बीटिंग रिट्रीट में दिखा भारतीय जवानों का जोश। भारत माता की जय के नारों से गूंजा बॉर्डर। 15,000 फीट पर हिमवीरों का गणतंत्र उत्सव। भारत चीन पर आईटीबीपी जवानों का शक्ति प्रदर्शन। देश के जवानों का जोश दिखा हाई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बर्फबारी के बीच मनाया गया गणतंत्र दिवस। सेना के जवानों के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराया। 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर श्रीनगर के लाल चौक पर ऐतिहासिक नजारा। क्लॉक टावर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में 150 फीट का राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। जीओसी 15 कोर लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने ध्वजारोहण किया। गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण पर कांग्रेस में घमासान। कपिल सिब्बल का बयान। देश कर रहा है
सम्मान कांग्रेस को उनकी जरूरत नहीं। कांग्रेस में बचे घमासान पर राशिद अल्वी ने सोनिया गांधी पर उठाए सवाल। एक एक करके लोग कांग्रेस छोड़ रहे हैं, इस पर हाईकमान को सोचने की जरूरत। हर रोज कांग्रेस कमजोर होती जा रही है। गुलाम नबी आजाद पर बचे घमासान पर बोले बीजेपी नेता नलिन कोहली। कहा पद्म पुरस्कार किसी को भी दिया जा सकता है, कांग्रेस अगर इसे गुलामी का प्रतीक समझती है तो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को भारत रत्न मिला वो क्या था। रामपुर में बीजेपी उम्मीदवार बलदेव सिंह और उनके समर्थकों पर पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। मेरठ के रामपुर गांव में लोगों ने किया प्रदर्शन। सड़क बंद होने के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। पोस्टर लगाकर कहा सड़क नहीं तो वोट नहीं। पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल पर हंगामा और तोड़फोड़ मामले में एफआईआर दर्ज। कई कोचिंग संस्थानों पर रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का केस दर्ज। बिहार से यूपी तक छात्र आंदोलन की वजह से एनटीपीसी और लेवल 1 दोनों परीक्षा स्थगित। छात्रों की शिकायत की जांच के लिए रेलवे ने कमेटी बनाई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उग्र छात्रों से शांति की अपील की। कहा हमारे लिए छात्र हमारे भाई, छात्रों की बात सुनने के लिए तैयार हैं, जल्द होगा मामले का हल। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा रेलवे आपकी संपत्ति कानून हाथ में न ले, हम पूरे मामले को लेकर संवेदनशील हैं। बिहार के गया में छात्रों का हिंसक प्रदर्शन। नाराज छात्रों ने बोगी में लगाई आग। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। रेलवे भर्ती परीक्षा में धांधली का आरोप। बिहार के गया रेलवे स्टेशन पर श्रमजीवी एक्सप्रेस को बनाया गया निशाना। एनटीपीसी पेपर में गड़बड़ी से नाराज छात्रों ने जमकर पत्थरबाजी की। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आरपीएफ ने दागे आंसू गैस के गोले। बिहार के जहानाबाद में रेलवे परीक्षा के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन। रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर दिया धरना। जम्मू कश्मीर के शोपिया के नौगाम में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में 3 जवान यहां पर घायल हुए। सेना का ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर में सेना ने शहीद इम्तियाज अहमद को किया याद। 2010 में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए थे पैरा कमांडो इम्तियाज। एयर इंडिया का आज टाटा ग्रुप में होगा औपचारिक हस्तांतरण। एयर इंडिया को टाटा समूह ने 18,000 करोड़ रुपए में खरीदा था। कार्यक्रम में वित्त मंत्रालय और टाटा ग्रुप के अधिकारी शामिल होंगे। दिल्ली में कोरोना के मामले कम होने के बाद आज डीडीएमए करेगा समीक्षा। कोरोना को लेकर पाबंदियों में कुछ और ढील दिए जाने पर हो सकता है फैसला। पश्चिमी नौसेना कमान ने संयुक्त अभ्यास लहर का आयोजन किया। 20 दिनों तक चले इस अभ्यास में 40 से ज्यादा जहाजों और पनडुब्बियों ने हिस्सा लिया। लहर अभ्यास में नौसेना के अलावा थल सेना, वायुसेना और तटरक्षक बल के जवान शामिल हुए। एक साथ दुश्मन पर हमला और कार्रवाई का अभ्यास किया गया। चीन जल्द सौंपेगा अगवा भारतीय नागरिक को। सेना ने हॉटलाइन पर साधा पीएलए से संपर्क। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बताया पीएलए ने हमारे नागरिक को जल्द सौंपने के संकेत दिए। साथ ही समय और स्थान जल्द बताया जाएगा। एमपी के जबलपुर में ड्रोन गिरने से हादसा। 2 लोग जख्मी हुए। गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के दौरान तकनीकी खराबी से गिरे ड्रोन। यूपी के रायबरेली में जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत। 20 लोगों की हालत गंभीर। ग्राम प्रधान की तहरीर पर सेल्समैन पर मुकदमा दर्ज। रायबरेली शराब कांड मामले में बड़ी कार्रवाई। इंस्पेक्टर अजय कुमार, कांस्टेबल धीरेन्द्र श्रीवास्तव को सस्पेंड किया गया। जिला आबकारी अधिकारी को नोटिस। सरकारी ठेके की दुकान है, वहाँ से एक जो लिकर लिया था। कुछ लोगों के यहाँ कुछ कार्यक्रम भी था जहाँ पर भी इसका सेवन किया गया। 6 लोगों की मृत्यु हुई है और लगभग 20 के लगभग लोग हैं जिन लोगों को अस्पताल में एडमिट किया गया। हर दृष्टिकोण से इसको देखा जा रहा है। रायबरेली शराब कांड में पीड़ित परिवारों से बातचीत करने पहुंचे मंडल कमिश्नर रंजन कुमार। पहाड़पुर गांव के मृतकों के परिजनों से की मुलाकात। देश में राहत के बाद फिर बढ़े कोरोना मरीज। पिछले 24 घंटों में 2,85,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। 665 लोगों की गई जान। देश में कोरोना का संक्रमण दर बढ़कर 16.16% हुआ। एक्टिव केस की संख्या 22,23,000 से ज्यादा। मुंबई में पुलिस ने नकली नोट बनाने वाले गैंग का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 7 करोड़ के नकली नोट बरामद किए। 7 आरोपी 31 जनवरी तक पुलिस की हिरासत में भेजे गए। यूपी के मेरठ में पुलिस ने 2 अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। विशाखापट्टनम से पुलिस ने 3 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने भारी मात्रा में गांजा जब्त किया। पूछताछ कर तार खंगालने में जुटी पुलिस। ग्रेटर नोएडा में दिन दहाड़े बदमाशों ने किसानों को गोली मारी। गोली मारकर मौके से फरार हुए बदमाश। अमेरिका के फ्लोरिडा तट के पास अवैध प्रवासियों को लेकर आ रही बोट डूबी। 39 लापता लोगों की तलाश कर रही है कोस्ट गार्ड। अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा के बाद तालिबान ने पहली बार यूरोप के राजनयिकों के साथ आधिकारिक वार्ता की। नॉर्वे में तालिबान और यूरोपीय राजनयिकों ने बैठक की। तालिबान के विदेश मंत्री आमिर मुतक्की ने बैठक को बताया सकारात्मक। संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान के किसानों को भेजी मदद। 10 लाख से ज्यादा किसानों को बांटे गए बीज। ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं 70% अफगानी।
रूस और यूक्रेन के विवाद के बीच अमेरिका ने यूक्रेन के भेजे रक्षा उपकरण और युद्ध सामग्री। अमेरिका ने कहा आत्मरक्षा के लिए यूक्रेन के संप्रभु अधिकार का समर्थन करेंगे।